हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा। मथुरा वृंदावन प्रभु की जय। जय जय। हरे कृष्ण। So somebody will do kirtan? Yes, Prabhuji, I will do. Okay, you will do kirtan. Very good. Hare Krishna, Hare Krishna, Chaitanya. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Dishatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Binda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शिष्मशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, हरे कृष्णा। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gaurang. All glories to Shri Prabhupada ki jai. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी और माता जी, आप सभी का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत महापुराण महासेशन में। तो आज हमारे बीच हमारे आदरणीय श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु जी उपस्थित हैं और उनके मुखारबिंद से हम भागवतम का श्रवण करेंगे। प्रभु जी काफी सीनियर डिवोटी हैं, काफी सेवा करते हैं प्रभु जी, और हम सबका मार्गदर्शन बहुत सालों से दे रहे हैं, हम सबका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं भक्ति में। तो प्रभु जी से हम निवेदन करते हैं कि प्रभु जी हमारा मार्गदर्शन करें। उससे पहले हम सब लोग प्रभु जी का स्वागत करेंगे एक बार महामंत्र बोलकर। तो सब लोग हमारे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठाकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आज हिंदी ट्रांसलेशन धर्मेंद्र प्रभु जी पढ़ेंगे और आज का प्रभु जी भागवतम जो सेशन रहेगा 1.12.8 प्रथम स्कंद 12वां अध्याय और 8वां श्लोक से प्रभु जी आगे बढ़ना है। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा अपने वीडियोस को ऑनलाइन ऑन कर लें, जिससे कि हम लोग सब साथ में एक दूसरे का संग कर सकें। नहीं तो बहुत इम्पर्सनल टच रहता है। अगर आपका वीडियो ऑफ रहेगा तो हमको पता नहीं आप भागवत सुन रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो। तो अच्छा रहेगा ये देखिए, अब सब लोग अपना वीडियो ऑन कर रहे हैं तो बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। इस तरह से हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं एक दूसरे का। हरे कृष्णा। प्रवीण कुमार प्रभु, संतो परिमश माता जी, पूजा त्रिपाठी माता जी, या सोनू सौरभ प्रभु, हरे कृष्णा। Can all the devotees switch on their videos? That would be very nice, interesting, interacting. That would be really. जो लोग बहुत ही मजबूरी में हैं, नहीं ऑन कर सकते, उनके लिए ठीक है। अब फिर अन्यथा सभी भक्तों के लिए हरे कृष्णा विश्वदीप प्रभु की जय। सभी भक्त अपना वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लांघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम यम प्रव्रजन्तमनुपेत उपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। अपना माइक आप लोग म्यूट रखिए, अपना वीडियो ऑन रखिए। एंड प्लीज फॉर दिस 1.5 hour आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट यू ऑल, आप सबके चरणों में प्रार्थना है कि अपने को एकाग्र चित्त से, क्योंकि इस कलयुग में सबसे दुर्लभ है सत्संग, और कुसंग तो हमको बिना मांगे बिना इच्छा किए हमको हर क्षण मिल रहा है कलयुग में, लेकिन सत्संग के लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ता है। और उस समय में भी हम लोगों के मन में कितने सारे काम, कितनी प्लानिंग, कितनी योजनाएं, कितने अनफुलफिल्ड वर्क्स हम लोग करते रहते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब हम लोग भागवतम पढ़ें, क्योंकि भागवतम साक्षात भगवान है, भगवान के भक्तों की कथाएं हैं, तो हम लोग जब भागवतम को सुने बड़े तन्मय होकर एकाग्र चित्त से हम भागवत सुनेंगे तो हमको भागवत जी का लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि भागवतम के विषय में कहा गया है, आप सबने पढ़ा भी होगा, कृष्ण धाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह पुराण। जब कृष्ण अपने धाम चले गए धर्म और ज्ञान के साथ, तब फिर ये भागवत पुराण का उदय हुआ। और ये किस लिए हुआ? जीवात्माओं को सही रास्ता दिखाने के लिए। पुराण अर्क अधुनोदितः, तो ये जो सूर्य के समान ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, इसका उदय हुआ भगवान के स्वधाम जाने के बाद में। और ये साक्षात भगवान स्वयं जो है भागवत के रूप में, हम कलयुग के पतित जीवात्मा जिनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, प्रायण अल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुत। हमारी इतनी सारी क्वालिफिकेशंस हैं, प्रायण अल्पायुषा, हम लोग अल्पायुष हैं, सभी के पता है, सबको पता है। प्रायण अल्पायुषा असभ्य कलावस्मिन, कलयुग के कलमशों से ग्रसित है, मंद है, सुमंद है। और ऐसे में फिर जब हमें भागवत सुनने का समय मिलता है तो हम फिर अपना वीडियो ऑफ कर देते हैं और कुछ काम करते रहते हैं, उस समय कुछ चलता रहता है। दिस इज नॉट सम मंडेन एंटरटेनमेंट, ये साक्षात भगवान की कथा है। भगवान की कथा प्रभुपाद के माध्यम से, उनके मुखारविंद से हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं। हमारी अपनी कोई योग्यता नहीं, हम लोग जो प्रभुपाद जी ने लिखा है उसी को पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं। दिस इज लाइक मोर लाइक एन इंटरेक्शन, हम लोग आपस में इंटरेक्शन करना है। आपने सुनोगे, फिर आपके मन में प्रश्न उठेंगे, आप वो प्रश्न करोगे, उससे आपका संशय क्लियर होगा, इस तरीके से आपकी भक्ति में वर्धन होगा, है ना। So I'll once again request you all to switch on your videos if you can. ठीक है, ऐसे ही रहता है क्या? सब लोग का वीडियो ऑफ ही रहता है, हैं? मथुरा वृंदावन प्रभु जी कुछ डिवोटी तो ऑन करते हैं, हो सकता है किसी कोई मजबूरी हो, बाकी सब ऑफ ही रखते हैं। जी प्रभु जी कुछ डिवोटी ऑन करते हैं, हो सकता है आज किसी की मजबूरी हो। ठीक है, तो आज कौन पढ़ेगा श्रीमद् भागवतम? कौन पढ़ेगा आज? प्रभु जी धर्मेंद्र प्रभु जी पढ़ेंगे। तो प्रभु जी अनम्यूट कर सकते हैं, आप पोस्ट हैं धर्मेंद्र, पोस्ट हैं धर्मेंद्र। कौन शेयर करेंगे? शेयर कौन करेगा भागवत को? Who will share भागवतम? भागवतम स्क्रीन पे कौन शेयर करेगा जिससे सब लोग देख सकें उसको? मेरे पास खुली हुई है प्रभु, अगर आप चाहे। नहीं, आपको स्क्रीन पे उसको शेयर करना होगा ना, जिससे श्लोक सब लोग देखें, तात्पर्य पढ़ें सब लोग। यस प्रभु, मेरे पीडीएफ पे ही हूँ मैं, और मैं उसी से आप उसको शेयर कर दीजिए स्क्रीन पे। यस प्रभु।
बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकास हैं आज के जो हम लोग पढ़ेंगे। सब लोग आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। संस्कृत का श्लोक हम पढ़ेंगे और उसके बाद में जो तात्पर्य है और जो हरे कृष्ण 1:12:8 से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग बोलिए नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अंगुष्ठमात्रम् अमलं स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपीव्यदर्शनं श्यामं तडिद्वाससमच्युतम्। अंगुष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपीव्यदर्शनं श्यामं तडिद्वाससमच्युतम्। धर्मेंद्र प्रभु इसका अर्थ पढ़िए। वे अर्थात भगवान केवल अंगूठा भर ऊंचे थे, किंतु वे थे पूर्णतः दिव्य। उनका शरीर अत्यंत सुंदर, श्यामवर्ण तथा अच्युत था और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पित्तवर्ण का तथा उनका मुकुट देदीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। हरे कृष्ण, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो देखिए थोड़ा सा पृष्ठभूमि में चलते हैं इसकी, जहां पर हम सबको पता है कि किस प्रकार से अभी भगवान जाने के लिए तैयार हुए थे और भगवान रथ के ऊपर बैठे ही थे जाने के लिए। तभी उस समय माता उत्तरा दौड़ती हुई भगवान की तरफ आई। उसने ना अपनी सास उसने अपनी जो कुंती महारानी थी उनको नहीं पुकारा, वहां द्रौपदी जी थी उनको उन्होंने नहीं कहा मम्मी जी मेरी हेल्प करिए, या उन्होंने अपने पापा जी जो फादर इन लॉज थे उनके बहुत सारे वहां पर युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब वहीं पर थे। उन्होंने किसी को पुकार नहीं लगाई, उन्होंने किसी से मदद की याचना नहीं की। वो सीधे दौड़ती हुई भगवान के पास आई और बोली पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उन्होंने उस समय सीधे भगवान के पास दौड़ती हुई आई। क्यों? क्योंकि ये सब भगवान के अनन्य भक्त हैं। पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती महारानी, इन सब के जीवन की हमने अनेकानेक कथाएं सुनी हैं। और उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी है वो गर्भ धारण किए हुए हैं और उस गर्भ को आखिरी बीज के रूप में जानकर अश्वत्थामा ने भयानक ब्रह्मास्त्र उसकी ओर चला दिया है। तो ये जो द्वेषी लोग होते हैं, जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, भले इनका जन्म किसी भी ब्राह्मण कुल में भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन ये बहुत पतित कृत्य करते हैं। तो अश्वत्थामा ने एक बालक की हत्या करने में भी संकोच नहीं किया और उसने ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र का प्रयोग किया एक बालक की हत्या करने के लिए। लेकिन यहाँ साक्षात भगवान खड़े हैं और भगवान के तरफ जब उत्तरा दौड़ती हुई आई, पाहि पाहि महायोगिन, हे योग महायोगी, हे ग्रेटेस्ट मिस्टिक, हे परम भगवान, परम पुरुष, देव देव जगतपते, हे समस्त देवों के देव, हे जगत के पति, ना अन्यम तदभयम पश्ये, मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देखती हूं जो कि मेरे इस भीषण भय से मेरी रक्षा कर सके। और ऐसे भय से उस व्यक्ति की रक्षा जिसके समक्ष परस्पर उसकी मृत्यु खड़ी हुई है। तो इस प्रकार से बहुत ही विचलित होकर के उत्तरा जी भगवान की तरफ दौड़ रही हैं और भगवान उस समय रथ के ऊपर बैठे हैं। सारे पांडव व्याकुल होके, भक्तों के पास भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं होता है, भक्तों के जीवन में भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं। एंड भक्त ही केवल ये जानते हैं कि कृष्णा कैन डू एनीथिंग, भगवान कुछ भी करने में सक्षम है। भगवान अपने भक्तों का रक्षण करने के लिए कुछ भी करने में सक्षम है।
तो हमने फिर देखा कि जब भगवान वहां बैठे बैठे और उस माँ के गर्भ में प्रवेश कर गए, जिसका आज हम लोग पढ़ रहे हैं, और भगवान उस रूप में उस बालक को दिख रहे हैं, अंगूठे के समान छोटे से, लेकिन सारे फीचर्स, जैसे अभी मैं पंढरीनाथ का दर्शन करने गया था पंढरपुर धाम में, तो उनके छोटे छोटे विग्रह मार्केट में बहुत सारे बिक रहे हैं। छोटे छोटे विग्रहों के अंदर भी उनका इतना सुंदर रूप, उनकी पूरी जो कद काठी है, उनका जो सुंदर रूप है, उनके किरीट कुंडल है और उनका किरीट मुकुट है, मकर कुंडल है, ये सबसे शोभायमान भगवान। तो बालक देख रहा है कि अंगूठे के आकार के परम सुंदर भगवान, जिनके की नेत्र कमल के समान है, मकर कुंडल धारण किया है, कौस्तुभ मणि धारण की हुई है, पीत वस्त्र हैं, उनके बहुत सुंदर एक गोल्डन बेल्ट है उनकी कमर में। इस प्रकार के भगवान अपना सुदर्शन लेकर अपनी गदा, कौमुदी गदा को इतनी तेज घुमा रहे हैं उस बालक का रक्षण करने के लिए। गर्भ में वो बालक ने उनका दर्शन किया। तो भगवान गर्भ में प्रवेश कर, और उसके बाद में आप सबने सुना कुंती महारानी किस प्रकार से भगवान से कह रही हैं, नमस्ते तु पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। ये बेसिस है आज के डिस्कशन का कि भगवान अलक्ष्य हैं, अंदर भी हैं बाहर भी हैं, फिर भी अलक्ष्य सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। लेकिन भक्त एक जानता है, भक्त रियलाइज्ड है इस बात के लिए कि भगवान गर्भ में ही, भगवान को कितनी दूर जाना है, हृदय से गर्भ में प्रवेश करना है। एक्सटर्नली पांडवों को देख के लग रहा है कि कृष्ण ने आंख बंद कर ली, थोड़ा सा विचलित हुए, भगवान थोड़े गुस्सा हुए हैं, चेहरे पे कुछ क्रोध की रेखाएं खिंच आई हैं, परंतु उस समय भगवान हृदय से गर्भ में उतर आए और अंगूठे के समान रूप धारण करके भगवान ने बहुत तीव्र गति से गदा चला करके उस बालक का रक्षण किया, परीक्षित महाराज का रक्षण किया। वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आगे पढ़िए प्रभु जी, प्लीज रीड अहेड। भगवान 4 भुजाओं से युक्त थे, उनके कुंडल सोने के थे तथा आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। ये संस्कृत का श्लोक, इस संस्कृत का श्लोक नहीं पढ़ा आपने? तो मेरा संस्कृत बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, हम पढ़ते। ओके, वी हैव टू रीड संस्कृत श्लोक आल्सो। श्रीमद् दीर्घ चतुर्बाहुम, श्रीमद् दीर्घ चतुर्बाहुम तप्त कांचन कुंडलम शतजाक्षम गदापाणिम आत्मनः सर्वतो दिशम परिभ्रमन्तम उल्काभाम भ्रामयन्तम गदामुहुम। पढ़िए प्रभु जी इसका ट्रांसलेशन। भगवान 4 भुजाओं से युक्त थे, उनके कुंडल सोने के थे तथा आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते उल्का की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगी। बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिख रहे हैं, एज ही लॉइटर्ड अबाउट हिज क्लब कॉन्स्टेंटली एनसर्कल हिम लाइक अ शूटिंग स्टार। तो आपने कभी कभी देखा होगा, उल्का जो स्टार जब गिरता है तो इतनी तेज गति से वो गिर रहा होता है। इसी प्रकार से भगवान जिस समय अपना गदा पाणिम, हाथ में जो भगवान की गदा था, जब उसको घुमा रहे थे तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि कोई शूटिंग स्टार घूम रहा हो। और बिल्कुल जैसे कि जब हम लोग कई बार देखते हैं कि कोई एक छड़ी में दोनों तरफ आग के गोले होते हैं और उसको जब घुमाते हैं तो ऐसा लगता है पूरा आग का गोला घूम रहा है। इसी प्रकार से भगवान, अपने आंखें लाल हैं, थोड़ा क्रोध है भगवान को कि इतने नन्हे बालक की मृत्यु करने के लिए इस मूर्ख ने ये छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र, परंतु भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो भगवान उस बालक की रक्षा करें। इसका पर्पट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप सब लोग ध्यान से समझेंगे सुनेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पट। यहाँ पर तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट। पढ़िए प्रभु जी। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद द्वारा ब्रह्म संहिता अध्याय 5 में कहा है कि परम ईश्वर गोविंद अपने एक पूर्ण अंश से ब्रह्मांड मंडल में प्रवेश करते हैं
और वे अपने आप परमात्मा रूप में न केवल प्रत्येक जीव के हृदय में अपितु भौतिक तत्वों के प्रत्येक परमाणु में प्रवेश कर जाते हरे हैं। कृष्ण, हरे कृष्ण। आप थोड़ा धीमे पढ़िए प्रभु जी, जिससे सब भक्त आपको आसानी से सुन सकें और समझ सकें, है ना? ठीक है। आराम आराम से पढ़िए। इस प्रकार भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वव्यापी है और इस तरह वे अपने प्रिय भक्त महाराज परीक्षित की रक्षा के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए। हाँ, तो यहाँ पे रुकिए, थोड़ा सा हम लोग रुक के डिस्कस करेंगे। ब्रह्म संहिता अध्याय 5 के 37वें श्लोक में ये बहुत सुंदर श्लोक है। एकोप्यसौ रचयितुम जगदंड कोटिम यच्छक्तियस्त जगदंड चयायदंता अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान ब्रह्मा जी जो है भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि भगवान कैसे एक होकर रचयितुम रचते हैं, क्या? जगत अंड कोटि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना भगवान करते हैं अपनी शक्ति से। और इन सारे जगत अंड चया यदंतः इनके अंदर भगवान प्रवेश करते हैं आत्मा के रूप में। प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर उस ब्रह्मांड की आत्मा के स्वरूप गर्भोदकशाही विष्णु रहे, और वो गर्भोदकशाही विष्णु से जो सृष्टि होती है जिसमें 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स होते हैं, ऊपर के 7 तल, नीचे के 7 तल, पृथ्वी बीच में, उसके बाद में स्वा, उसके बाद में महरलोक, जपलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक तक 7 लोक ऊपर, भू भुवा स्वाहा, और उसके बाद में और फिर नीचे तल, अतल, वितल, रसातल, तलातल, सुतल, पाताल, 7 लोक नीचे के। ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम में जो जीवात्माएं हैं, अनंत जीवात्मा, उन सभी जीवात्माओं के शरीर के प्रत्येक रोम एटम के अंदर परमात्मा रूप में भगवान हृदय में तो रहते ही हैं, परंतु प्रत्येक अंडांतरस्थ जो ब्रह्मांड है उसके अंदर भी भगवान है। परमाणु चयांतरस्थ, एक एक एटम के अंदर भी भगवान की स्थिति। तो हम लोगों को, कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज को, भगवान की शक्तियों को समझने का प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार से भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में ही नहीं है, अपितु उसके शरीर के अंदर, संसार का जितना भी मैटर है उसके एक एक एटम के अंदर भगवान स्थित है। तो आप सब ने अगर एटॉमिक साइंस पढ़ी होगी तो एटम के अंदर जब हम लोग पढ़ते थे उस समय तक एटम के अंदर उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, और उसके बाहर जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स जो है बराबर घूमते रहते। तो ये सब कुछ जो क्रिया चलती है एक एटम के अंदर, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा। तो भगवान चूंकि उस परमाणु के अंदर, एटम के अंदर स्थित हैं, इसलिए उस एटम के अंदर सारी क्रिया चलती है। तो ये समझना बड़ा आवश्यक है भक्तों को कि किस प्रकार से भगवान जो है अपनी सृष्टि के अंदर कण कण में, जो कहा जाता है कण कण में है भगवान, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई झूठी कपोल कल्पित बात नहीं है। ब्रह्मा जी साक्षात दर्शन कर रहे भगवान। किस प्रकार से कारणोदकशाही विष्णु के शरीर रोम कूपों से ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदकशाही गर्भ सागर है, उसके अंदर गर्भोदकशाही विष्णु जो है नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं, और फिर क्षीरोदकशाही विष्णु जो है प्रत्येक एक एक कण के अंदर परमात्मा के रूप में विद्यमान हो रहे हैं। दिस ऑल इज टू बी अंडरस्टूड। परमाणु में प्रवेश कर, इस प्रकार भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वव्यापी है। अचिंत्य शक्ति कहते हैं जो हमारे चिंतन से परे है। हमारे आधे किलो के माइंड से हम लोग वहां तक का चिंतन कर पाने में सक्षम नहीं है, परंतु वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। आप सबको सुन के बड़े सरप्राइज होगा कि जो बातें बड़े बड़े साइंटिस्ट के लिए, बड़े बड़े दार्शनिकों के लिए समझने में एकदम बड़ी जटिल लगती है, कठिन लगती है, एक भक्त जो है वो उन सब बातों को बड़ी आसानी से समझ जाता है। जैसे प्रभुपाद जी के पास एक बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर आए,
और आप विश्वास कीजिएगा उनको लाखों श्लोक वेदों के याद थे। और जब प्रभुपाद जी के पास बैठे थे वो, तो इतने श्लोक वो उद्धृत कर रहे थे, एक के बाद एक, ऋग्वेद से, सामवेद से, ऋचाएं एक के बाद एक पढ़ते जा रहे हैं। एंड प्रभुपाद एकदम देख के अचमन, मतलब ही वाज सो सरप्राइज्ड। और वो सारा जब उन्होंने शांत हो गए, वो फिर प्रभुपाद ने उनसे पूछा, फिर आपके अनुसार भगवान कौन है? कितना सिंपल क्वेश्चन है, नहीं? भगवान कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर वो व्यक्ति दे नहीं पाए। बोले अरे ये कोई प्रश्न करने का थोड़ा, अब आप भगवान के विषय में पूछ रहे हैं। भगवान तो वो है जो कि सर्व शक्तिमान है, सर्वव्यापक है, जिसको इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, आंखों से देखा नहीं जा सकता, वो कल्पना के बाहर, अतीत की बात। प्रभुपाद बोले आपने इतना सब कुछ पढ़ा, आपको सिंपल मैंने आपको प्रश्न किया भगवान कौन है, भगवान कौन है, आप उसका उत्तर नहीं दे पा रहे। प्रभुपाद ने एक अपने भक्त की छोटी बच्ची को बुलाया, सरस्वती यहाँ बैठो। यस प्रभुपाद। प्रभुपाद, हु इज गॉड? प्रभुपाद ने पूछा। सरस्वती बोली, कृष्णा इज गॉड, कृष्णा इज गॉड। प्रभुपाद बोले देखिए, इस बच्चे ने कोई वेदों को नहीं पढ़ा है और इसको पता है कि कृष्ण भगवान है, और आपने इतना सब कुछ पढ़ा। तो दिस इज लाइक फ्यूटाइल एक्सरसाइज। अगर कोई सब कुछ पढ़ने के बाद भी, क्यों? क्योंकि जो वेदों को पढ़ने वाले, यदि वेदों का जो निष्कर्ष है, जो वेदों का जो निचोड़ है, जो स्वयं भगवान कह रहे वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य, वेदों के द्वारा पढ़ने से, वेदों को पढ़ने के द्वारा क्या निष्कर्ष निकलना चाहिए? अहम एव वेद्य, मुझे जानना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं ही वेदों का रचयिता हूं। वेदैश्च सर्वैर अहम वेद्य, वेदांत कृत वेद अविदेव च अहम। वेदांतों को लिखने वाला, लिपिबद्ध करने वाले भगवान स्वयं वेद व्यास जी के रूप में। वेद अविदेव चाहम, और वेदों के द्वारा जानने वाले देव भी भगवान स्वयं है। तो इसलिए जो अचिंत भगवान है, उनको भगवान के भक्त, जो परम भक्त है भगवान के, वो सब, इसलिए भगवान भगवत गीता में भक्त्या माम अभिजानात, मेरा भक्त मुझे जान सकता। भले वो इलिटरेट हो, अंगूठा छाप हो, भगवान उसको भी अपने ऐसे ऐसे बड़े रहस्य प्रकट कर देते हैं। He doesn't have to go to college, university. He doesn't have to do PhD in Sanskrit from Banaras Hindu University. He's simply chanting the holy names of Krishna. अचिंत शक्ति से सर्वव्यापी हैं, और इस तरह वे अपने प्रिय भक्त महाराज परीक्षित की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट कर गए। आगे पढ़िए प्रभु जी। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान हर एक को आश्वस्त करते हैं कि उनके भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। कोई भी भक्त को नहीं मार सकता, भगवान के भक्त को नहीं मार सकता, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और भगवान जिसे मारना चाहते हैं उसे कोई भी बचा नहीं सकता। हाँ, तो भगवान भगवत गीता में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, हम सबको जानना चाहिए। इस श्लोक के पहले भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। हे अर्जुन, यदि मेरे बहुत शुद्ध भक्त का यदि किसी कारण से पतन भी हो जाता है, यदि उससे गलती से थोड़ी सी चूक हो जाती है कभी कभी, तब भी उसको साधु ही मानना चाहिए। उसको साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सहा। हे अर्जुन, उसको साधु ही मानना चाहिए। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, अर्जुन ने ऐसा कुछ प्रश्न किया होगा, ये क्या बात हुई आपकी? आप कह रहे हो एक तरफ दुराचारी, अगर किसी से बहुत बड़ा भयानक पाप हो जाए फिर भी उसको आपका भक्त मानना चाहिए, साधु ही मानना चाहिए। अगर उसने कोई गंदा कार्य कर दिया है, निकृष्ट कार्य कर दिया है, कोई बड़ी चोरी कर दी है, भगवान कहते हैं हाँ, यस, करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के अतिरिक्त वो कहीं शरण नहीं लेता है। अपि चेतु सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। यदि कोई भगवान की एकमात्र शरण लेता है, तो यदि उससे कभी जाने अनजाने में कोई गलती भी हो जाती, चूक हो जाती, कोई पाप हो जाता है, कोई बड़ा दुराचार हो जाता है, तब भी भगवान कहते हैं उसको साधु ही मानना चाहिए। मतलब भगवान किस हद तक की लिबर्टी दे रहे भक्त के लिए। क्यों? क्योंकि वो अनन्य, भजते माम अनन्य भाग, वो बिन अन्य किसी के पास ना जाके, गलती हो जाती है अगली दिन आके मेरे सामने खड़ा हो जाता है। तो अर्जुन को ये बात थोड़ी सी विचलित करने वाली लगेगी, ये कैसे? मतलब आप तो ये कह रहे हो दुराचार कर ले और तब भी वो आपका साधु ही कहना चाहिए उसको। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अर्जुन, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। शश्वचंति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, घोषणा कर दो संसार में, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। मेरे भक्त को यदि भगवान, इसीलिए हम लोग कहते हैं राखें कृष्ण मारे के और मारे तो राखे। जिसको रखना होगा भगवान उसकी कभी मृत्यु नहीं होने दे सकते। इसलिए भक्तों को कभी डरना नहीं चाहिए। इसलिए उत्तरा भगवान से कह रही, आपके अतिरिक्त किसके पास जाएं जो कि भय से रक्षा कर सके। अभय को देने वाले केवल भगवान। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। केवल भगवान ही अभय को देने वाले। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे चाहे तो मार भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। वे उस विषम परिस्थिति में जब उत्तरा के गर्भ में भी अपने भक्त महाराज परीक्षित को ऐसे रूप में दिखाई पड़े जो उसकी दृष्टि के अनुरूप था। भगवान हजारों ब्रह्मांडों से भी वृहद रूप धारण कर सकते हैं और साथ ही परमाणु से भी लघु बन सकते हैं। दयालु तो वे है ही, अतएव वे जीव की सीमित दृष्टि के अनुरूप बन जाते हैं। वे असीम हैं, वे हमारी किसी गणना की परिधि से सीमित नहीं हैं। वे हम जितना सोच सकते हैं उससे भी अधिक विशाल और हमारी चिंतन शक्ति से भी अधिक लघु बन सकते हैं। किंतु प्रत्येक दशा में वे ही सर्वशक्तिमान भगवान बने रहते हैं। उत्तरा के गर्भ में अंगूठे के तुल्य विष्णु में तथा वैकुंठ धामवासी पूर्ण नारायण में कोई अंतर नहीं है। वे अपने विभिन्न असमर्थ भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए अर्चा विग्रह के रूप में स्वीकार करते हैं। अर्चा विग्रह अर्थात भौतिक तत्वों से बने भगवान के रूप की कृपा से भौतिक जगत के सारे भक्त सरलता से भगवान तक पहुंच सकते हैं। यद्यपि वे भौतिक इंद्रियों द्वारा आग्रह है, अतएव अर्चा विग्रह भगवान का पूर्ण आध्यात्मिक स्वरूप है। जैसे भौतिक भक्त देख सकते हैं, भगवान के ऐसे अर्चा विग्रह को कभी भौतिक नहीं माना जाता। हाँ, तो यहाँ 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक पॉइंट है कि किस प्रकार से जीव की सीमित दृष्टि के अनुरूप बन जाते हैं भगवान। माय इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट स्टेबल। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, स्पष्ट आ रही है। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ एक प्रभुपाद जी इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहे हैं तात्पर्य में कि हम लोग किस प्रकार से भगवान का परमात्मा रूप में या भगवान को हृदय में जो योगी देखते हैं, दर्शन करते हैं, वो भगवान उतने ही शक्तिशाली सामर्थ्य हैं जितने कि वैकुंठ धाम में निवास करने वाले साक्षात नारायण या गोलोक धाम में निवास करने वाले ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। ऐसे ही हम सबके हृदय में साक्षात भगवान विद्यमान हैं। और हम सबको अनुभव भी है इस बात का कि परमात्मा रूप में हृदय में हमारे भगवान जो हैं भक्तों के हृदय में बहुत सक्रिय हो जाते हैं। क्योंकि भक्त जो हैं भगवान के उन्मुख जाना चाहते हैं। जैसे कि भगवान है और हम लोग हैं, तो अभी तक हमारी पीठ भगवान की तरफ है, हम लोग अभी तक भगवान से बहिर्मुख हैं। इसलिए हमको भगवान हृदय में परमात्मा रूप में हमको उसका कुछ अनुभव नहीं है। लेकिन शनै शनै जैसे भक्त भक्ति जैसे करते जाते हैं, वैसे वैसे भगवान के अंतर्मुख होते जाते हैं, बहिर्मुख से अंतर्मुख होते जाते हैं। फिर वो भगवान परमात्मा रूप में भक्तों को बड़ा क्लियर दिखते हैं और भगवान भक्तों के साथ में बड़ा आदान प्रदान करते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले एक रीडिंग सेशन में ये डिस्कस कर रहे थे, माताओं का क्लास था वो, कि कैसे उन्होंने भगवान का परमात्मा रूप में रियलाइजेशन किया। आप में से किसी का ऐसा कोई रियलाइजेशन है जो आपने भगवान परमात्मा रूप में हृदय में भगवान ने आपको कोई ऐसा आपने कुछ सोचा हो, तत्काल वो चीज सामने आ गई हो, या आपने हृदय में चाहा हो और फौरन वो चीज घट गई हो, या किसी भक्त के माध्यम से आपको पता चल गई हो, तो आपको पता चला हो ओ कृष्णा इज सो मर्सीफुल, मैंने अभी तो ये इच्छा की थी और प्रभु जी ने आकर के मुझे ये कर दिया। आप में से किसी का अनुभव है ऐसा? एनीवन? धर्मेंद्र प्रभु का है। ओके, और किसी का?
किसका है अनुभव? हाथ उठाइए। रजत रस्तोगी प्रभु का है, क्या अनुभव है बताइए जरा अनम्यूट करके, बताइए बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, ऐसे बहुत छोटी छोटी रियलाइजेशन है जो हमने रियलाइज किए हैं कि जैसे हम जब भी धाम में जाते हैं तो धाम कभी हमें क्रेविंग होती है कि हमें किसी भक्त के थ्रू हमें धाम आज हमें जाके भगवान के दर्शन करने हैं। तो मेरे साथ एक रियलाइजेशन ये हुआ था कि कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो एक डिवोटी थे तो उनका मेरे पास सडनली कॉल आता है, तो बोलते कि चलो धाम में चल के श्री राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन करके आते हैं, क्योंकि मेरे के अंदर बहुत देर से क्रेविंग हो रही थी। और तो एक मेरा ये रियलाइजेशन, तो मुझे भगवान ने मुझे वहां बुलाया, धाम में बुलाया। आई वाज लिटरली क्राइंग कि मुझे धाम में जाना है, मुझे देखना है, दर्शन करना है। एंड सेकंड रियलाइजेशन ये है कि जैसे मैं धाम से लौट रहा था तो मुझे एक ये था कि मुझे महाप्रसादम एक अंदर था कि मुझे महाप्रसाद मुझे चाहिए। तो मैं परिक्रमा मार्ग तक पहुंच ही गया था, मैं एग्जिट ले रहा था धाम से, तो मुझे कॉल आता है डिवोटी का, बोलते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, आप वापस मुड़ के आइए, आपके लिए महाप्रसादम है। तो वो मेरे को अंदर एक मुझे मेरी विश पूरी हुई कि मुझे महाप्रसाद मुझे राधा श्याम सुंदर का मिला है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। So देखिए, कृष्णा इज सो एक्टिव इन योर हार्ट, व्हेन यू आर सिंसियर कृष्णा बिकम्स एक्टिव। एक बार गुरु महाराज नोएडा मंदिर में आए थे, तो मॉर्निंग के टाइम में और गुरु महाराज पीछे टहल रहे थे, तो मैं गुरु महाराज को ऐसे बोला, महाराज आप जब नोएडा आते हो तो वातावरण एकदम बदल जाता है, ऐसा लगता है राधा गोविंद जी ऑल्टर में से नीचे आ जाएंगे, डांस करने लगेंगे, इतने प्रसन्न दिखते हैं, और आपको देख के बहुत ही। महाराज बोले नहीं ऐसा तो नहीं, आप सब लोग हो, प्रभुपाद जी हैं, महाराज ऐसे अक्सर कहते हैं। लेकिन फिर महाराज बोले लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि परमात्मा काफी एक्टिव है मेरे हृदय में। तो फिर एक एपिसोड सुनाने लगे। महाराज बोले कल रात जब मैं आया तो मंदिर में एक भक्त हैं, उनके बाल बहुत बड़े हुए हैं, ब्रह्मचारी हैं वो, तो मैंने मनी मन सोचा कि मैं कल इसको बोलूंगा कि अपने बाल शेव कराए। और महाराज बोले सुबह जब मैं मंगला आरती में गया तो मैंने देखा उस भक्त का बाल शेव हो गया था। हरि बोल। तो मुझे बड़ा हंसी आई। महाराज बोले हाँ मुझे कभी कभी लगता है ऐसा। तो बहुत सारे ऐसे रियलाइजेशंस हैं हम लोगों के, सभी के कुछ ना कुछ रियलाइजेशंस होंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो मैंने रात में ऐसे ही स्वप्न देखा, कल मैं गुरु महाराज को भी बता रहा था, तो स्वप्न देखा तो उसमें गुरु महाराज का साथ में कीर्तन कर रहे थे, और उसमें विठोबा रुकुमाई का दर्शन कर, ये पीछे मेरे आप विठल भगवान का दर्शन कर सकते हो पंढरपुर धाम में, तो साक्षात भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण खड़े हैं। तो ऐसे ही जब मैं उठा तो मेरे माइंड में विठोबा रुकुमाई, जय जय विठोबा रुकुमाई चल रहा था, कंटिन्यूअसली चल रहा था। तो मैं सोच रहा था कि आज जब करते समय कैसे विठल रुक्मिणी भगवान का दर्शन होगा, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो आई वॉज थिंकिंग, लेकिन तभी गुरु महाराज का जब वीडियो ऑन हुआ 5:30 बजे, तो महाराज के बैकग्राउंड में एक कुंड लगा हुआ था, वृंदावन धाम का कोई कुंड का फोटो लगा हुआ था। बट आई वॉज रियली हैंकरिंग टू सी विठल भगवान रुक्मिणी देवी। तो थोड़ी देर बाद महाराज का वीडियो ऑफ हुआ, और 5 मिनट के बाद या 3-4 मिनट का जब ऑन हुआ तो पीछे विठल भगवान और रुक्मिणी मैया थे। So I was so happy कि मेरे को भगवान का पंढरपुर धाम से। तो आप में से और भी किसी का कोई रियलाइजेशन है ऐसा, कोई बताएगा? ज्योति झा माता जी। बहुत बड़ी तो मेरी रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन मेरी वृंदावन यात्रा से रिलेटेड है। हाँ बताइए। एक्चुअली किसी और टेम्पल से, इस्कॉन से ही लोग हाँ। वृंदावन जा रहे थे 5 डेज के लिए। हाँ। बट मैं किसी कारण बस जा नहीं पाई थी, मैं कभी कहीं गई भी नहीं थी किसी धाम पे। तो मैंने कृष्ण जी से ऐसे ही कहा, बहुत दुखी हो गई थी मैं कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, सब जा रहे थे। तो मैंने यही कहा कि भगवान मुझे कब बुलाएंगे, मैं कितनी अपराधी हूँ कि आप मुझे कभी मैं किसी धाम पे गई नहीं, और इतनी इच्छा थी मेरी। बट उसके बाद 1 वीक बाद ही ये गोकुल यात्रा का मैसेज मेरे पास आया था, तो मैं गोकुल यात्रा पे गई थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि भगवान जी ने मुझे बुलाया दर्शन देने के लिए। तो बस यही मेरी रियलाइजेशन है। बहुत अच्छा। तो ऐसे हमको ये समझना चाहिए कि भक्तों की इच्छाएं आध्यात्मिक इच्छाएं होती हैं, तो इच्छाएं आध्यात्मिक ही होना चाहिए। हमारी स्पिरिचुअल डिजायर्स जब होते हैं तो हम देखते हैं भगवान उसको खट 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 फुलफिल करते हैं। तो दैट इज रियलाइजेशन, हम सभी का रियलाइजेशन है। तो ऐसे भगवान जो है हृदय में परमात्मा रूप में, तो
तो यदि हम इसको हम कई बार ऐसे भी अनुभव करते रहते हैं कि कोई भक्त जो होता है तो वो दूसरे भक्त के हृदय में जो परमात्मा है वो हमारे हृदय के परमात्मा से इज द सेम, ही इज सेम परमात्मा, ही इज क्षेत्रज्ञ, ही इज जो मेरे हृदय में है और जो मथुरा वृंदावन प्रभु के हृदय में, दैट्स वन परमात्मा। तो अगर मैं मथुरा वृंदावन प्रभु मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हरि कीर्तन प्रभु को आप रक्षा करो, वो कोई अपराध ना करे ऐसे प्रार्थना करेंगे तो भगवान मेरे हृदय में एक्टिव हो जाएंगे और मुझे वो बिकॉज मथुरा वृंदावन प्रभु इज प्रेइंग फॉर मी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कृष्णा devotees have got very active Paramatma in their heart, and Paramatma is non different than Krishna. He is स्वयं साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। दूसरा यहाँ प्रभुपाद जी अर्चा विग्रहों के ऊपर आ रहे हैं। अब देखिए कि भगवान अर्चा विग्रह अर्थात असमर्थ भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए अर्चा विग्रह का रूप स्वीकार करते हैं। तो अर्चा विग्रह एक अवतार है भगवान का। भगवान के 5 अवतार बताए जाते हैं, जिसमें से एक परावतार है, एक जो कि भगवान का गोलोक धाम में भगवान का स्वयं मूर्ति भगवान की है। उसके बाद में भगवान के वैभव अवतार हैं जो संपूर्ण ब्रह्मा वैकुंठ लोकों में, फिर व्यूह अवतार हैं, फिर अर्चा विग्रह अवतार हैं, और उसके बाद में 5th अवतार इज व्हाट इज दैट, दिमाग से उतर गया। तो अर्चा विग्रह के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। तो अर्चा विग्रह साक्षात भगवान है। तो और हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोग को इस्कॉन में इतने सुंदर सुंदर दिव्य अर्चा विग्रहों के दर्शन होते हैं। और ये अर्चा विग्रह हमारे गुरु हमारे आचार्यों के हृदय से प्रकट होते हैं। आरवडे में हम देखते हैं राधा गोपाल जी हैं, यहाँ पंढरपुर में राधा पंडरीनाथ हैं, नोएडा में राधा गोविंद देव हैं, प्रभुपाद जी राधा पेरिस ईश्वर पेरिस में प्रकट किए, राधा लंदन ईश्वर लंदन में प्रकट किए। तो इस प्रकार से अर्चा विग्रह के रूप में भगवान, और अर्चा विग्रह का जो अवतार भगवान का है ये परम दयालु अवतार है और ये बहुत रेसिप्रोकेटिव है। तो हम सब ने बहुत कथाएं सुनी अर्चा विग्रह के अवतार की। अर्चा विग्रह के रूप में भगवान बहुत लीलाएं करते हैं। जैसे हम सब ने सुना है किस प्रकार से साक्षी गोपाल भगवान वृंदावन के डीटी ओडिशा पहुंच गए, एक भक्त की साक्ष्य देने के लिए, उसकी गवाही देने के लिए भगवान पहुंच गए। इसी प्रकार से भगवान गोविंद देव जी का विग्रह जो दबा हुआ था रूप गोस्वामी प्रभुपाद के समक्ष प्रकट हुआ, और भगवान मदन मोहन जी कैसे सनातन गोस्वामी के साथ नित्य खेला करते थे, और गोपाल विग्रह माधवेंद्र पुरी जी ने को कैसे प्रकट हुए, कैसे आए उनके पास, और फिर उन्होंने माधवेंद्र पुरी जी की उंगली पकड़ के ले गए कि वहां देखो उसके अंदर मेरा विग्रह दबा हुआ है। तो जो गोपाल जी का विग्रह नाथ द्वारा में है वो प्रकट हुए। उनकी इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं अपने भक्तों के साथ में। रेमुना में हमने खीर चोर गोपीनाथ की कथा सुनी है, किस प्रकार से भगवान ने माधवेंद्र पुरी जी के लिए खीर चुरा ली है ना, खीर चुरा करके माधवेंद्र पुरी जी का मान वर्धन किया। जगन्नाथपुरी के विग्रहों की तो अनंत अनंत कथाएं हैं। तो जो अर्चा विग्रह अवतार है ये हम कलयुगी जीवों के लिए बहुत ही सुलभ भगवान का अवतार है, जिसके हम लोग अपने पंच ज्ञान इंद्रियों से इनका दर्शन कर सकते हैं, उनकी रूप माधुरी का पी सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके लिए ड्रेसेस बना सकते हैं, मालाएं बना सकते हैं, एंड दे आर सो रेसिप्रोकेटेड। इतना वो रेसिप्रोकेशन करते हैं। प्रभु जी पढ़िए इसको आगे। अर्चा विग्रह भगवान का पूर्ण आध्यात्मिक स्वरूप है जिसे भौतिक भक्त देख सकते हैं। भगवान के ऐसे अर्चा विग्रह को कभी भौतिक नहीं माना जाना चाहिए। यद्यपि बद्ध जीवों के लिए पदार्थ तथा आत्मा में काफी अंतर होता है, किंतु भगवान के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। पूरी सृष्टि समग्र सृष्टि भगवान की है। ये हम लोग जब इसको अपने भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये भौतिक कहलाती है, अन्यथा वास्तव में सब वस्तु जो है वो भगवान की है, और भगवान से संबंधित जब उसको देखा जाता है तो वो आध्यात्मिक हो जाती है। इवन ये टेबल जिस पे हम बैठे हैं या चेयर बैठे हैं, ये भगवान की शक्ति, भगवान की सेवा में सदुपयोग करिए। लैपटॉप भी भगवान की शक्ति से बना हुआ है। तो जब ऐसे प्रभुपाद जी जैसे जब शुद्ध भक्तों के लिए भी आध्यात्मिक तथा भौतिक को कोई अलग अलग सब कुछ आध्यात्मिक दिखने लगता है उनको, तो भगवान के लिए सारा अस्तित्व केवल आध्यात्मिक है। और इसी तरह भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले शुद्ध भक्त के लिए आध्यात्मिक अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। ठीक है।
अपने को म्यूट कर लीजिए, आगे पढ़िए प्रभु जी। तो अगला श्लोक है आगे 10वां श्लोक। अस्त्र तेजः स्वगदया निहारिम इव गोपतिः विदमन्तं सन्निकर्षे पर्यक्षत का इत्यसौ। पढ़िए। भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनिष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जिस तरह सूर्य ओस की बूंदों को उड़ा देता है। बालक को दिखाई पड़े तो वह सोचने लगा कि वे कौन थे। कौन है ये, कौन है? परीक्षण करने लगा, ये कौन है, कहाँ से आए, इतना सुंदर रूप है, मेरी रक्षा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं मेरे लिए। इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। और बचपन से देखते थे, हर व्यक्ति को देख के उसकी रूप छवि उनके दिमाग में रहती थी भगवान की, तो हमेशा देखते रहते थे वो व्यक्ति कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, है ना। ठीक है, तो अगला श्लोक है विधूय तदमेकात्मा भगवान धर्म गुब विभु। 1 मिनट, just 1 minute. Sorry. I need diacritics. अस्त्र तेजा ये वाला श्लोक हो गया। उसके अगला श्लोक है विधूय तद अमेयात्मा भगवान धर्म गुब विभु मिशतो दशमासस्य तत्रैवांतर दधे हरि। पढ़िए प्रभु जी। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सारी दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, तुरंत अंतर ध्यान हो गए। पढ़िए, परपट पढ़िए। तात्पर्य जगतगुरु श्री प्रभुपाद द्वारा बालक परीक्षित कोई ऐसे जीव को नहीं देख रहा था जो देश तथा काल से बंधा रहता है। भगवान तथा जीव में जमीन आसमान का अंतर होता है। हाँ, तो इससे क्या समझते हैं हम लोग? बालक परीक्षित कोई ऐसे जीव को नहीं देख रहा था जो देश तथा काल से बंधा रहता है। हाँ, तो कैसे हैं भगवान, फिर क्या हुए? पहला श्लोक आपने पढ़ा भागवतम का, तेने जन्मादस्य इतो अन्वयाद इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। जो स्वराट है, फुली इंडिपेंडेंट, फुली कॉग्निजेंट, पूर्ण ज्ञान रखने वाले, पूर्ण रूप से स्वतंत्र भगवान है। कोई देश काल नियम में बंधे नहीं हुए हैं। जहां रक्षण करना होगा वहां रक्षा करेंगे, उसके बाद में अपनी मर्जी से पूर्ण स्वराट। यहाँ पर भगवान को जो देश काल की सीमाओं से परे हैं ऐसे परम पुरुष बताया गया है। प्रत्येक जीव देश तथा काल से सीमित है। यद्यपि गुणात्मक रीति से जीव भगवान से अभिन्न है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से परमात्मा तथा सामान्य जीवात्मा में काफी अंतर होता है। भगवत गीता में जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों ही सर्वव्यापी कहा गया है। येन सर्वमिदं ततम। फिर भी इन दोनों के सर्वव्यापक तत्व में अंतर होता है। सामान्य जीव या आत्मा अपने खुद के शरीर में सर्वव्यापी हो सकता है, किंतु परमात्मा समस्त देश तथा काल में व्याप्त है। कोई भी सामान्य जीव अपने व्यापक तत्व से दूसरे जीव को प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असीम रूप से समस्त स्थानों तथा समस्त कालों एवं समस्त जीवों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। देखिए, ये अंतर है परमात्मा में और जीवात्मा में। जीवात्मा का जो सर्व व्यापकत्व जो बताया गया है वो है केवल वो अपने शरीर में पूरी तरह से व्याप्त रहता है। परंतु भगवान जो है समस्त कालों में, समस्त देशों में एक साथ एक ही समय में ही नोज एवरीथिंग। परमात्मा समस्त देश तथा काल में व्याप्त है। कोई भी सामान्य जीव अपने सर्वव्यापकत्व से दूसरे जीव को प्रभावित नहीं कर सकता। जैसे कि मथुरा वृंदावन प्रभु धर्मेंद्र प्रभु के शरीर में क्या हो रहा है, वो इनको कुछ नहीं पता। अपने शरीर के विषय में थोड़ा ज्ञान है, अपने शरीर के विषय में भी पूरी नॉलेज नहीं रख पाता है जीवात्मा। अभी हम लोग जब बैठे हैं, सांस अपने आप से चल रही है, किडनी अपने आप से काम कर रही है, लंग्स में से ऑक्सीजन छन छन के आपके ब्लड में जा रही। किसको पता है? कौन कौन देख पा रहा है इस चीज को? बताइए, हाथ उठाइए। कोई नहीं समझता। Nobody knows।
हार्ट कंटिन्यूअसली पंप कर रहा है, इजंट इट? किसी को पता है? कुछ नहीं, सांसें अपने आप से चल रही। तो हम लोग व्यापक होते हुए भी शरीर के अंदर हमको शरीर की अधिकांश क्रियाएं, बस ये हमें पेन्स का पता चल जाता है। जब पेन हो रहा होता है तब हम लोग जो है बहुत कष्ट में रहते हैं, तब हमको लगता है कोई चीज गड़बड़ा गई है, लेकिन फिर भी हम रोग का पता नहीं कर पाते हैं कि किस कारण से पेट में दर्द हो रहा है। आज तो मैंने कुछ खाया भी नहीं, मेरे पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? लेकिन फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बताते हैं आपके इंटेस्टाइन के अंदर कुछ इन्फेक्शन है, अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। तो इससे हम लोग को पता चलना चाहिए कि जीवात्मा जो है वो इस शरीर के अंदर रहते हुए भी शरीर को पूरी तरह से नहीं समझ पाता है, क्योंकि वह यह शरीर उसकी संपत्ति नहीं है। इससे हमको अनुमान लगाना चाहिए। हमारी अपनी संपत्ति को हम लोग सब जानते हैं ना, कितना बैंक बैलेंस है, कितना करोड़ का गोल्ड है, कितना हमारी संपत्तियां हैं, कितना ये जो भी हम अर्जित करते हैं। लेकिन ये शरीर जिसमें हम रह रहे हैं, इस शरीर के अंदर का हमें पूर्ण ज्ञान नहीं। क्यों? क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं, ये किसी अन्य की संपत्ति, भगवान की संपत्ति। एक बार हमारा एंजियोग्राफी हो रहा था, तो हम टेबल पे लेटे हुए थे, तो डॉक्टर ने जब डाई इंजेक्ट करी, जंघा से डाई इंजेक्ट की जाती है, और वो हार्ट में जब गई तो हार्ट में देख रहे थे हम कि हार्ट इस तरीके से कंटिन्यूअस इस तरीके से पंप करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो हम सोच रहे हैं हम तो कुछ कर नहीं रहे, इस हार्ट को पंप कराने में कैसे पंप कर रहा है? एकदम माइंड में ऐसा प्रश्न आया, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर पंपिंग दिस हार्ट, लेकिन वो कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, करता है। तो हमको उसी समय भगवत गीता का श्लोक दिमाग में आया, ईश्वरः सर्वभूतानां हृतदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूणानि मायया। भगवान हृदय के अंदर है, भगवान इस यंत्र को चला रहे हैं। तो आत्मा की आत्मा है परमात्मा, और परमात्मा की शक्ति से ये शरीर चलता है, जिसके अंदर आत्मा रहती है। परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असीम रूप से समस्त स्थानों, समस्त कालों एवं समस्त जीवों पर अपना प्रभाव डाल सकते। तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, कितना इंपॉर्टेंट है ये कि हम हरि बोल क्यों ले लीजिए, हमको यही दे दीजिएगा सर। कितना आवश्यक है हमारा कृष्ण भावना भावित होना, सरेंडर करना, भगवान को समझना, जो कि सब कालों में, सब देशों में एक साथ विद्यमान, सबका सब बातों का ज्ञान रखने वाले, कुछ भी कर पाने में समर्थ, ऐसे भगवान की यदि हम भक्ति करते हैं, देन कृष्णा सेज की मैं ऐसे भक्त को अपने को दे देता हूँ। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम मत अन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। तो भगवान जीवों से केवल भक्ति चाहते हैं। He just wants our heart. He just wants us. पढ़िए आगे प्रभु। क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं, देश तथा काल से परे हैं, अतः वे बालक परीक्षित की माता के गर्भ के भीतर भी प्रकट हो सकते हैं। यहाँ पर उन्हें धर्म पालक कहा गया है। जो भी भगवान के शरणागत हो चुका है वह धर्मात्मा है, और उसको विशेष रूप से भगवान द्वारा सभी परिस्थितियों में रक्षण किया जाता है। भगवान परोक्ष रूप से अधर्मियों के भी रक्षक हैं, क्योंकि वे अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा उनके पापों को परिशोधित करते हैं। यहाँ पर भगवान को दशों दिशाओं से वस्त्रावृत कहा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे दशों दिशाओं में ऊपर तथा नीचे वस्त्रों से आभूषित हैं। वे सर्वत्र विद्यमान रहते हैं और स्वेच्छा से कहीं भी प्रकट तथा अंतर्ध्यान हो सकते हैं। बालक परीक्षित की दृष्टि से उनके ओझल होने का यह अर्थ नहीं है कि वे किसी अन्य स्थान से आकर वहां प्रकट हुए। वे वही विद्यमान हैं और उनके अंतर्ध्यान होने के बाद भी वे वही थे। हाँ, वे बालक की आंखों को दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे। इस तेजोमय आकाश का भौतिक आवरण भी माता प्रकृति के गर्भ की भांति है, और हम सभी जीवों के पिता भगवान द्वारा उस गर्भ में स्थापित किए गए हैं। वे सर्वत्र विद्यमान हैं, यहाँ तक कि माता दुर्गा के भौतिक गर्भ में भी, और जो इसके लिए सुयोग्य हैं वे भगवान का दर्शन कर सकते हैं। वेरी गुड।
तो भगवान परम स्वतंत्र हैं, जहां चाहे वहां प्रकट हो सकते हैं, जिसको चाहे दर्शन दे सकते हैं, और भगवान के द्वारा ही सारी जो प्रकृति है, भगवान कहते भी हैं तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदा पिता। तो भगवान समस्त योनियों के, समस्त जीवों के पिता हैं, और माता दुर्गा के भौतिक गर्भ में भी भगवान जो है भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है आज हमने जो पढ़ा इसके संबंध में? क्या एक श्लोक और पढ़ने? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, एक श्लोक और पढ़ते हैं। 1 मिनट। The Lord is the indirect protector of the unrighteous also. तो यहाँ पर प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं, जो भगवान के शरणागत जीव हैं उनकी हर क्षण भगवान जो है उनका रक्षण करते हैं, स्पेसिफिकली प्रोटेक्टेड बाय द लॉर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। और भगवान जो हैं, जो अनराइटियस हैं, जो पाप पूर्ण कृत्य करने वाले जीवात्मा भी, भगवान उनका भी परोक्ष रूप से उनका भी एक प्रकार से पालन कर रहे हैं। और भगवान उनका भी धीरे धीरे करके उनके पाप पूर्ण कृत्यों के का उचित परिणाम दे करके उनको भी धीरे धीरे करके प्यूरिफाई करते हैं। तो भगवान इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतै भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। सारे जीव जो है एक प्रकार से भगवान की ही प्रकृति के साथ में लेन देन आदान प्रदान कर रहे हैं, और उसी के द्वारा उनका शोधन हो रहा है, तड़पाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, शनय शनय करके वो फिर शुद्धिकरण होते होते इस अवस्था में पहुंच रहे हैं जिसमें आज आप हम सब लोग बैठ करके भगवान के विषय की चर्चा सुन रहे हैं। तो एक्चुअल में प्रत्येक जीव जो है नाना प्रकार की योनियों में दुख भ्रमण करते हुए जो मनुष्य जीवन में आकर के, तो भगवान क्या बताना चाह रहे हैं? द लॉर्ड इज द इनडायरेक्ट प्रोटेक्टर ऑफ द अनराइटियस ऑल्सो। तो जो लोग पाप पुण्य कृत्य करते हैं उनके भी एक प्रकार से भगवान ही प्रोटेक्टर हैं, उनका रक्षण भी भगवान ही करते हैं। क्यों? उनको उनके पाप पुण्य कर्मों का फल दे करके और उनको फिर शोधन करके और इस प्रकार से भगवान उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो भगवान का परीक्षित की आंखों से डिसअपियर हो जाना, या ओझल हो जाना, इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान उस किसी अन्य स्थान से वहां पर आए थे और अब वहां से उस स्थान से चले गए। वो वहीं पर उपस्थित थे और उनके वहां से अप्रकट होने के बाद भी वो बालक की आंख के लिए अप्रकट हुए थे, वो वहीं पर स्थित थे। तो भगवान जो है स्वराट है, स्वतंत्र हैं, जब तक जीव को चाहेंगे दर्शन देंगे और जब नहीं चाहेंगे नहीं देंगे। भगवान को कोई बाध्य नहीं कर सकता है। जैसे आप सबने नारद मुनि की कथा सुनी होगी, पढ़ी होगी इसी में फर्स्ट कैंटो में, कि किस प्रकार से वो बालक जो दासी पुत्र था वो भगवान के लिए तड़प उठा एकदम। जैसे भगवान का रूप उसके हृदय से ओझल हुआ तो एकदम तड़प उठा भगवान को देखने के लिए। और लेकिन परंतु उस जन्म में उसके लिए भगवान ने उतना ही निहित किया था कि इस जन्म में तुम्हें इतना ही दर्शन मुझे मेरा मिलेगा, क्योंकि भगवान चाहते थे उस तड़प के द्वारा उसके अंदर जो उत्कंठा और अधिक उत्पन्न हुई, उसके कारण वो अब और तपस्या करेगा और कुछ व्रत करेगा, कुछ उपासना करेगा, नाम जप करेगा और प्यूरिफाई होते होते हुए फिर वो भगवान के नित्य पार्षद के रूप में। तो वो बालक जो था जिसको भगवान का दर्शन हुआ था, जो दासी पुत्र नारद जी जो थे पूर्व जन्म में अपने, वो बालक अंदर इतनी तीव्र भक्ति की लालसा हुई क्योंकि उसने भगवान का रूप दर्शन कर दिया था। इसी प्रकार से हम लोग भी डेली भगवान का दर्शन कर रहे हैं नाम के रूप में। हम लोग डेली नाम प्रभु का आश्रय ले रहे हैं, तो हमको भगवान में और भगवान के नाम में लेश मात्र भी अंतर नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार से जब हम नाम को बड़े प्रेम से जब धीरे धीरे करके जप करते जाएंगे तो उपदेशामृत के आपने 7वां श्लोक में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से भगवान रूप गोस्वामी प्रभुपाद लिखते हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या, कि हम लोग सब एक रोग से पीड़ित हैं। वो रोग क्या है?
हाँ, हम सबको जॉन्डिस हो रखा है, जिस कारण से भगवान का नाम, रूप, गुण आदि हम लोगों को मीठा नहीं लग रहा है। हम लोग आज ही सुबह श्लोक पढ़ रहे थे। लेकिन यदि कोई डेली आदर के साथ अनुदिनम किंतव आदराद अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वादिक्रमाद भवति तद्गत मूल हंत्री। मूल से उसकी बीमारी जो है, हम सबकी बीमारी है। हम सबको लगता है भगवान कैसे दिखेंगे, हमें कोई दिखा सकता है भगवान को? आपने भगवान को देखा है कभी? हम ऐसे चैलेंज करते हैं कई बार लोग। भगवान को साक्षात प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ मैंने देखा है प्रभु भगवान को। हम सब भी भगवान को रोज देख रहे हैं, नाम के रूप में भगवान हम सबके समक्ष प्रकट हो रहे हैं डेली। लेकिन हम लोग रोग से पीड़ित हैं, इसलिए हमको भगवान के नाम में टेस्ट नहीं आ रहा, भगवान का हमको रूप नहीं समझ में आ रहा। हम विग्रह के सामने खड़े होते हैं, हमारा हृदय नहीं गलित होता, हमको हृदय के अंदर कोई भाव नहीं उत्पन्न होता है। उसी विग्रह को देखकर जगन्नाथ जी के, चैतन्य महाप्रभु का शरीर कांपने लगता था, पसीना आ जाता था, पत्थर पिघलने लग जाते थे उनके शरीर से। उसी विग्रह को देखकर हम लोग के अंदर कुछ नहीं होता, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम सब रोग पीड़ित हैं, हम सबको जॉन्डिस का रोग हो रखा है। इसीलिए हमें रोज भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का कीर्तन करना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे करके हम सबकी जो बीमारी है वो खत्म हो जाएगी, तो फिर भगवान प्रकट हो जाए। फिर नारद जी को जब शरीर प्राप्त हुआ, नारद का भगवान के पास, तो कहीं भी भगवान का दर्शन कर सकते। दूध लाना है क्या? नेक्स्ट श्लोक। अपना वीडियो अपना म्यूट कर लीजिए, अपने को ऑडियो म्यूट करिए माता जी। तथा सर्व गुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये यज्ञे वंशधरा पांडुर भूयः पांडुर एवौजसा। पढ़िए प्रभु जी। तत्पश्चात जब क्रमशः सारी राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो आए, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। तात्पर्य, जगतगुरु श्री प्रभुपाद द्वारा जीव पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पूरी कल्पना नहीं है, अपितु वास्तविकता है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हो रही है, प्रत्येक जीव हर क्षण प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होता रहता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार नागरिक राज्य द्वारा नियंत्रित होता है। राज्य के नियमों का पालन स्थूल रूप से होता है, लेकिन प्रकृति के नियम हमारी मोटी बुद्धि के लिए सूक्ष्म होने के कारण स्थूल रूप से अनुभव नहीं किए जा सकते। जैसा कि भगवत गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में कहा गया है, जीवन के प्रत्येक कर्म से प्रतिक्रिया मतलब फल उत्पन्न होती है, जो हम पर बंधन स्वरूप होती है, और केवल वे कर्म जो यज्ञ मतलब जो भगवान विष्णु के लिए किए जाते हैं, वे फलों से बद्ध नहीं होते। हमारे कर्मों का निर्णय उच्च अधिकारियों तो यहाँ प्रभुपाद जी एक इम्पोर्टेंट हम लोग को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। Thereupon, when all the good signs of the zodiac gradually evolved, जब पूरी तरह से ग्रह नक्षत्र आदि की बहुत सुंदर व्यवस्था हो गई थी, उस समय पांडु महाराज के इस वंशज ने जन्म लिया। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस जो हैं, ये कोई सुपर सपोजिशंस नहीं है, ये एक्चुअल है कि जब शुभ घड़ी आती है, शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र इत्यादि अपने स्थान पर आ जाते हैं, तब फिर तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि प्रत्येक जीवात्मा प्रकृति के गुणों के द्वारा नियंत्रित होता है प्रत्येक मिनट। जिस प्रकार से हम लोग जाने अनजाने हर समय जो हमारा स्टेट है, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जो हमारे लिए नियम कानून बनाए गए हैं, उसके द्वारा जानते हुए ना जानते हुए भी हम लोग उसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। आप लोग बैठे हुए हैं अपने घर में, लेकिन आपका जो है सैलरी में से टीडीएस कट रहा है, आपका जीएसटी आपको पे करना पड़ रहा है। हर चीज जो आप खरीद रहे हो, आप उसके ऊपर जीएसटी पे कर रहे हो। घर के बाहर जाते हो, गाड़ी का आप चेक करके जाते हो, पोल्यूशन आपका सर्टिफिकेट है या नहीं है, या फिर आप जो है गाड़ी का नंबर प्लेट जो आपका अभी जो लेटेस्ट नंबर वगैरह सिस्टम था चाहिए सड़क पे चलते समय। तो every moment we are being controlled by the state law. Similarly, इसी प्रकार से हम लोग जाने अनजाने में भी हमारे प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मिनट हमारे ऊपर प्रकृति के नियम लागू होते हैं। The state laws तो ग्रॉसली देखे भी जा सकते हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के जो लॉज हैं, जो नियम हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म, और उनको हम
एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर हम पाप करने वाले व्यक्ति को तत्क्षण उसको पाप का दंड दे दिया जाएगा या उसको पुलिस पकड़ ले इमीडिएटली, तो वो पाप नहीं करेगा। लेकिन प्रकृति के नियम स्लोली वर्क करते हैं, परफेक्टली काम करते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है। तो कोई ये सोचने वाला व्यक्ति कि अभी मुझे कोई देख नहीं रहा है, मैं ये घृणित कार्य कर लेता हूं, देन ही इज फूल, तब वो मूर्ख है एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि उसको प्रत्येक क्षण कोई ना कोई देख रहा है। तो आपने वो कथा सुनी होगी कि एक गुरु ने अपने शिष्यों को मुर्गे के बच्चे दिए और कहा कि इनको ऐसे स्थान पे ले जाके काटना कि ये कोई देखे ना, जहाँ पे कोई देख ना रहा हो। तो सारे बच्चे कोई पेड़ के पीछे, कोई एक पत्थर के पीछे, कोई गुफा में जाके उसको धड़ से सर उसका अलग करके ले। एक बच्चा वैसा का वैसा लेके चला है। बोला गुरु महाराज, मैं जिस स्थान पे भी गया मुझे ऐसा लगा मुझे कोई देख रहा है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं लगा मुझे जहां मुझे कोई देख ना रहा हो। तो that boy was conscious of the higher truth। उसको हर क्षण, ऐसे हम लोग को भी दिशाएं देखती हैं। हमको दिन का उजाला देखता है, हमें रात का अंधकार भी देखता है। सारे देवी देवता, वायु, दिशाएं, ये सब हमको, स्थान का देवता, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ग्राम का देवता और स्थान का देवता, वो सब हम लोगों के साक्षी बने होते हैं। वो हमारे प्रत्येक, हम बाथरूम के अंदर भी होंगे, हमें लगेगा हमने कुंडी लगा ली, हमको कोई नहीं देख रहा, अभी हम जो चाहें कार्य कर सकते हैं। नहीं, वी आर ऑब्जर्व एवरी मोमेंट। इसलिए जीव को कैसा कर्म करना चाहिए? भगवत गीता 3.9 में क्या लिखा हुआ है? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ के अर्थ, यज्ञ के लिए कार्य नहीं किया जाता है। यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस, एंड यज्ञ भगवान का भी नाम है। तो भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि कार्य नहीं किया जाता है, लोकोयम कर्म बंधना, वो व्यक्ति जो है कर्म के बंधन से बांधा जाता है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। हे कुंती पुत्र, इसलिए तुम अपनी जो नियत कर्म है उनको उसके सेटिस्फेक्शन के लिए, तद अर्थम, उन भगवान के अर्थ के लिए, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। उस प्रकार से तुम मुक्त हो जाओगे, पूरी तरह से बंधन से मुक्त हो जाओगे। इसलिए भक्तों को भी, जैसे आप सब भक्त हैं, आप सब लोग कोई ना कोई कार्य करते होंगे, ऑफिस में जाते होंगे, बिजनेस करते होंगे, तो हमारे, अगर हम सुबह अच्छी साधना करके जाते हैं और फिर जब ऑफिस जाते हैं भगवान से कहते हैं अब मैं जा रहा हूं भगवान आपके लिए कर्म करने के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्य करने जा रहा हूं, कर्म करने जा रहा हूं, आप मेरे साथ में रहिए, और मुझे सही और गलत का विवेक बुद्धि देते रहिए। तो इस प्रकार से जब भगवान के लिए कर्म करते हैं, अब आप सोचोगे भगवान के लिए कैसे कर्म होता है? भगवान के लिए कर्म करने मतलब है कि हम जो कर्म करेंगे इतनी दक्षता से करेंगे और हमें जो उसका परिणाम मिलेगा उसको हम भगवान को अर्पित करेंगे। कृष्णा, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द कर्म दैट आई डिड फॉर यू, और आप इसको, अब आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसको इन कार्यों के ऊपर खर्च करूंगा। तो उसमें से आप बच्चों की फीस भी दोगे, घर में कपड़े भी लेके आओगे, जींस भी लेके आओगे, अनाज भी लेके आओगे, सब कुछ करोगे। भगवान का सुंदर मंदिर घर में होगा, भगवान को भोग सुंदर लगेगा। तो दैट ऑल इज हैपनिंग विद कृष्णा इन द सेंटर। तो आपका जो कर्म हुआ, क्या हुआ? यज्ञ अर्थात कर्मण अन्यत्र। अगर नहीं करते हम, अपने इंद्रिय भोगों के लिए हम कर्म करते हैं, लोकोयम कर्म बंधना, फिर हम बंधन का, कर्म के द्वारा हमारा बंधन हो जाएगा इस संसार में। ठीक है, आगे पढ़िए प्रभु जी। हमारे कर्मों का निर्णय उच्च अधिकारियों अर्थात भगवान के दूतों द्वारा होता है, और इस तरह हमें अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं। प्रकृति का नियम इतना सूक्ष्म है कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर उन्हीं ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, और जीव को यह क्रियाशील शरीर इसलिए प्राप्त होता है कि वह ऐसे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को साध कर अपनी कारगर अवधि को पूरा कर सके। अतएव मनुष्य का भाग्य उसके जन्म काल के ग्रह नक्षत्रों द्वारा निर्धारित होता है, और विद्वान ज्योतिषी तथा उसकी तथ्यपरक कुंडली तैयार करता है। हाँ, तो सुनिए, देखिए, पढ़िए, यहाँ पे समझिए। द लॉ ऑफ नेचर, जो प्रकृति के नियम है, इतने सूक्ष्म है कि प्रत्येक बॉडी के पार्ट को, जैसे कि अभी जो ऐसा ग्रह नक्षत्र आपके ऊपर हावी होगा तो उसमें आपका से हृदय का रोग वो बढ़ जाएगा। और जन्म पत्री देखने वाले इस बात को बता देते हैं
इस टाइम में आपको कुछ गुर्दे का रोग लग सकता है, ये आपका पेट की समस्या रहेगी, या जन्म पत्री देखने वाले ये तक बता देते हैं कि ये आपको किसी को गुप्त रोग रहा होगा, या किसी के हृदय का रोग रहेगा, या उसको उसकी आंख जो है वीक हो जाएगी। जब बच्चे की भी हमने रिसेंटली एक जन्म पत्री बच्चे की पढ़ी तो उसमें लिखा था इसका बालक का दृष्टि दोष रहेगा, मतलब इसकी आंखें कमजोर रहेंगी। तो नेचर लॉस, एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्टार्स and a living being obtains his working body to fulfill his term of imprisonment। और जीवात्मा को ये शरीर प्राप्त होता है जिससे द्वारा वो ये जो सजा काटनी है वो एस्ट्रोनॉमिकल इन्फ्लुएंस से जो उसके ऊपर जो ग्रह नक्षत्रों के चलते उसके ऊपर ये शरीर में रोग इत्यादि आते हैं, इन सब को टॉलरेट करते हुए करते करते वो अपने जो इम्प्रिजनमेंट का टर्म है इसको समाप्त करे और अपने यहाँ पे कार्य खत्म करके और फिर वो निकले यहाँ से। अब मैं आगे पढ़िए प्रभु जी। यह एक महान विज्ञान है, किंतु यदि इसका दुरुपयोग होता है तो इससे यह निरर्थक नहीं बन जाता। महाराज परीक्षित या कि भगवान की किसी शुभ नक्षत्र राशि में प्रकट होते हैं और इस शुभ क्षण में जन्म लेने वाले शरीर पर इन नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। सबसे शुभ नक्षत्र वह है जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, इसे जयंती कहते हैं। इस शब्द का किसी भी अन्य बात के लिए दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित केवल एक महान क्षत्रिय सम्राट ही न थे, अपितु महान भगवत भक्त भी थे। अतः वे किसी भी अशुभ क्षण में जन्म नहीं ले सकते थे। जिस प्रकार किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का स्वागत उचित स्थान तथा उचित समय पर किया जाता है, उसी प्रकार भगवान द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति के स्वागतार्थ ऐसा उपयुक्त क्षण चुना गया था जब सारे शुभ ग्रह एकत्र होकर राजा पर अपना प्रभाव डाल सके। इस तरह उनका जन्म हुआ और वे श्रीमद् भागवतम के महान नायक कहलाए। आगे पढ़िए। नक्षत्रों का यह संयोग मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अपितु यह तो परमेश्वर की महती व्यवस्था का प्रबंध होता है। निसंदेह जीव के शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार ही यह व्यवस्था की जाती है। यही जीव द्वारा संपन्न शुभ कर्मों की महत्ता प्रकट होती है। केवल शुभ कर्मों के द्वारा ही जीव को उत्तम संपत्ति, उत्तम शिक्षा तथा सुंदर स्वरूप प्राप्त हो सकता है। नक्षत्रों के शुभ प्रभावों के लिए समुचित वातावरण तैयार करने में सनातन धर्म मनुष्य का शाश्वत कर्तव्य संप्रदाय के संस्कार अत्यंत उपयुक्त सिद्ध होते हैं। अतः उच्च वर्णों मतलब द्विजों के लिए संस्कृत गर्भाधान संस्कार समस्त शुभ कर्मों का शुभारंभ है, जिससे मानव समाज में अत्यंत पवित्र तथा बुद्धिमान श्रेणी के मनुष्य उत्पन्न होते हैं। उत्तम तथा योग्य जनता के द्वारा ही विश्व में शांति तथा समृद्धि आएगी। अवांछित तथा विषय भोग में लिप्त रहने वाली अयोग्य प्रजा से अशांति फैलेगी और यह संसार नरक बना रहेगा। जय श्री प्रभुपाद, वंडरफुल। तो प्रभुपाद देखिए यहाँ पर कितने सूक्ष्म प्रिंसिपल्स हमको पर्पस के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे जीव के शुभ और अशुभ कर्म जो हैं ये उसके सब नोट डाउन किए जाते हैं। देयर आर हायर एजेंसीज, मैनेजमेंट भगवान का जो इतना सुप्रीम मैनेजमेंट इतना सुंदर तरीके से होता है कि जीवात्मा के द्वारा अच्छे बुरे कर्म जो है सारे नोट डाउन किए जाते हैं और उनके पायस एंड इम्पायस डीड से और जो भी शुभ अशुभ कर्म करते हैं, पाप पुण्य कर्म करते हैं, उसके द्वारा उनको फिर अच्छे और बुरे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो पायस एक्ट से ही हम लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी अच्छा फ्यूचर बॉडीली फीचर्स, कोई लोग बहुत सुंदर होते हैं देखने में, उन लोगों के पास जन्म पैदा होने के साथ ही उनके नाम में 3-4 प्रॉपर्टीज होती हैं, करोड़ों की वेल्थ होती है, अच्छी एजुकेशन प्राप्त होती है, ये सब पायस एक्ट के चलते आता है। तो सनातन धर्म में जो कि संस्कारों का एक प्रकार का स्कूल है, उसमें उसमें ये सारी विद्या इस प्रकार से दी जाती है और उसमें विशेष करके कि कैसे एक ऐसा बालक हम अट्रैक्ट करें गर्भाधान संस्कार के द्वारा कि जो कि बचपन से जैसे उसका बीजारोपण होता है उस जीवात्मा का, उससे पहले उसके संस्कार शुरू कर दिए जाते हैं। और आप सबको पता है नहीं पता है, ये बहुत बड़ी साइंस है
कि हम लोगों को जो संतानोत्पत्ति प्राप्त करें उसके लिए हम लोग प्रॉपर गर्भाधान संस्कार करें। अगर हम गर्भाधान संस्कार के द्वारा जीवात्मा को अट्रैक्ट करते हैं, देखिए आत्मा जो है वो पिता के वीर्य से माँ के गर्भ में स्थापित होता है। तो पुरुष जो उस संतानोत्पत्ति के लिए पुरुष का रोल बहुत प्रधान है। तो पुरुष में जितनी अच्छी शक्ति होगी, जितना वो तपस्वी होगा, जितना अच्छा भक्त होगा या प्रॉपर संस्कार करने वाला होगा, तो वो जब सही संस्कार के द्वारा यज्ञ करके, नाम जप करके, आचार्यों से प्रार्थना करके, भगवान से प्रार्थना करके उस आत्मा का आवाहन करेगा जो आत्मा उसके वीर्य से माँ के गर्भ में स्थापित होगी। तब ये जो आत्मा आएगी ये इतना सुंदर अपना बैकग्राउंड लेकर आएगी, इतना सुंदर इसका पायस डीड्स, स्पिरिचुअल डीड्स की रही होंगी कि वो जन्म माँ के गर्भ के अंदर आने से माँ की भक्ति बढ़ने लगेगी, घर में आध्यात्मिक वातावरण बढ़ने लगेगा। और माँ जो है, इसीलिए भक्ति आवश्यक है। माता पिता जब भक्ति करते हैं, और विशेष करके आपके जैसे जो यहाँ पे मैं कई युवा देख रहा हूं जो अभी गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं या प्रवेश करेंगे या ऑलरेडी इन गृहस्थ आश्रम में हैं, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पर दिया जा रहा है कि किस प्रकार से गर्भाधान संस्कार करके हम ऐसी वांछित संतानों को उत्पन्न करें जो कि संसार के कल्याण का कारण बने, ना कि ऐसी अवांछित संतानों को लेकर के आए यहाँ कि कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, उसके बाद में भोग किया, उसी में बच्चा आ गया, हाँ ठहर गया, और वो बच्चा माँ के गर्भ में आने से ही 4 बीमारियां माँ को लगा दिया और पैदा होने के बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के चक्कर लगाने लग गया। प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, मैं किसी का पर्सनल एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ। यदि हमसे ये गलतियां हुई हैं, हमसे गर्भाधान संस्कार के द्वारा संतान उत्पत्ति नहीं हुई है, तो अब हम जब भक्ति कर रहे हैं तो हम भगवान से बहुत ही तीव्र भक्ति करके भगवान से प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए भी, क्योंकि कलयुग में देखिए बहुत मुश्किल है गर्भाधान संस्कार आदि करना। लेकिन जो इस्कॉन के भक्त हैं, जो अभी जो नव दीक्षित और नव विवाहित भक्त हैं, उनको ये हम लोग सबको बुक्स देते हैं गर्भाधान संस्कार की, जिससे कि बच्चे जो इस्कॉन में आए, प्रभुपाद जी कहा करते थे इस्कॉन में ऐसी संतानें आएंगी जो स्वर्ग के देवता होंगे। कैन यू इमेजिन? तो ऐसी संतानें कब आएंगी? जबकि माता पिता प्रॉपर संस्कार करेंगे, प्रॉपर संस्कारों से संतानों की उत्पत्ति करेंगे। तो इसलिए हम सबको पता होना चाहिए इस बात का। तो आप लोगों को जब पता होगा तो फिर निश्चित रूप से आप जब संतान की तैयारी करोगे तो उसके लिए आप फिर वो बुक ढूंढोगे गर्भाधान संस्कार की, सीनियर वैष्णवों से गाइडेंस लोगे, फिर आपको वो ऐसे ऋत्विक्स के पास जो याज्ञिक ब्राह्मण है उनके पास आपको भेजेंगे जो आपके लिए प्रॉपर गर्भाधान सारे संस्कार कराएंगे। बहुत सारे संस्कार हैं, माँ के गर्भ में आने से पहले बालक के संस्कार हैं, उसके बाद में हर 2 से 3 महीने में संस्कार है। मुझे इसलिए पता है कि मेरी अभी पुत्री ने और मेरे जमाता ने अभी संतान प्राप्त की है कुछ ही महीने पहले, और उन्होंने गर्भाधान संस्कार के द्वारा पूरा फॉलो किया, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया। एज अ रिजल्ट जो हमारी पुत्री है उसने वृंदावन धाम में आके बालक को जन्म दिया और उसको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ वृंदावन धाम में। उसका नाम परम पूज्य लोकनाथ साई महाराज ने व्रज तिलक नाम दिया उस बच्चे को। एंड दिस ऑल वेरी ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ श्रील प्रभुपाद। और वो बालक जब से गर्भ में था केवल उसने भागवतम सुनी है, भगवत गीता सुनी है, चैतन्य चरितामृत सुनी है, हरि नाम सुना है और प्रसाद खाया है। तो ये बालक जो संतान इस प्रकार की होंगी, हम लोग खुद सोच सकते हैं उनका क्या फ्यूचर होगा, कैसे होंगे वो लोग। तो आप कई भक्त यहाँ बैठे हो, तो आप सबको इसलिए प्रभुपाद जी अपने पर्पस में देखिए बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस देते हैं हम लोगों को। दिस इज बिल्डिंग द स्पिरिचुअल सोसाइटी, दिस इज बिल्डिंग द हाई कृष्ण कॉन्शियस कम्युनिटी, यू नो, जिसके अंदर बच्चे जब आए तो बच्चे ऐसे संस्कारों से आएंगे तो फिर वो माता पिता को बाध्य कर देंगे भक्ति करने के लिए, क्योंकि ऐसी संतानें आएंगी जिनका स्पिरिचुअल कॉन्स्टलेशन इतना स्ट्रांग होगा, जन्म पत्री इतनी स्ट्रांग होगी कि घर में आने के साथ पूरे परिवार को वो भक्ति में और सराबोर कर देंगे। तो हम सभी ऐसा चाहते हैं ना, इसलिए आप लोग, आपके बच्चों की मैरिज होनी हो तो भक्तों की भक्तिन से शादी कीजिए, और उसके बाद में प्रॉपर संतान उत्पत्ति करने के लिए प्रॉपर संस्कारों को फॉलो करिए। और उसके बाद में आप सब देखेंगे धीरे धीरे करके जो 3rd 4th जनरेशन आएगी भक्तों की, उसमें बच्चों को घर में सभी लोग भक्त दिखेंगे। आँख खोलते ही बच्चा हरि नाम सुनेगा, कृष्ण प्रसाद खाएगा,
तो वो बालक कैसे होंगे, संसार का कल्याण करने वाले होंगे। ठीक है, विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है या कोई समीक्षा है? ओ अदिति माता जी भी बैठी है यहाँ पर, हमारी गुरु बहन। जय जय जय, अदिति माता जी की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, अगर आपका कोई प्रश्न है तो निसंदेह पूछ सकते हैं, कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है, सब घर के लोग हैं। यस, वी आर वन फैमिली। कोई प्रश्न है या हम इस सेशन को यहीं समाप्त करें? क्लियर हुआ सबको, भक्तों को आज हमने पढ़ा उसका क्लियर हुआ? दो भक्तों ने हैंड रेस किया प्रभु, एक अथर्व प्रभु जी ने। अथर्व प्रभु हाँ। अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। रजत प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरे प्रश्न ये था कि जैसे कि लाइक अ फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड इज द ब्रेड विनर, राइट? ही इज द जैसे हमारे जो पिताजी हैं, जैसे वो मतलब इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड जो भी मतलब फाइनेंशियल जितनी भी नेसेसिटीज होती हैं वो सब घर की पूरी करते हैं, ठीक है? तो अब वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो जो उनकी जो धन लक्ष्मी जो वो कमा रहे हैं वो सब भक्ति में जब जा रही है, तो इससे उन्हें लाभ होगा या नहीं होगा? निश्चित होगा, है ना? निश्चित मतलब होगा। क्योंकि वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो हरि नाम नहीं ले रहे हैं एंड ही इज ऑल इनटू दिस मटेरियल स्ट्रगल कि मुझे हाँ, कैसे तो आप यदि उनका लक्ष्मी आप भगवान की सेवा में उपयोग कर रहे हो तो निश्चित उससे उनको अज्ञात स्वीकृति प्राप्त होगी। और साथ में अगर आप भगवान से प्रार्थना करोगे उनके लिए, अगर लक्ष्मी आप उनकी वैष्णवों की सेवा में इस्तेमाल करते हो तो निश्चित रूप से उनको आध्यात्मिक लाभ होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये प्रश्न अथर्व प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे क्या कहते हैं, ऐसे इसके पहले वाले प्रपोट में था कि जो परीक्षित महाराज हैं वो एक सही नक्षत्र में आए थे, और फिर आपने बताया था कि जो भी 3 मोड्स ऑफ नेचर के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं वो हमें हर एक मिनट पर हमें कंट्रोल कर रही हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई इंसान इन 3 मोड्स ऑफ नेचर के बाहर चले जाता है तो क्या ये नक्षत्र तभी उनको कंट्रोल करेंगे या फिर नहीं करेंगे? नक्षत्र 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में अगर वो नहीं रहता है, मीन्स वो निस्त्रय गुण्य हो जाता है, तब नक्षत्रों का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप जानना चाह रहे हैं? हाँ, तो नक्षत्र अगर प्रभाव अपना करते भी हैं तो वो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अगर कोई बहुत शुद्ध भक्त है, उसके ऊपर भी कई बार राहु की जो दशा आती है तो उसके शरीर पे कुछ उसका विपरीत प्रभाव देखा जा सकता है, परंतु उससे वो विचलित नहीं होता है। उससे वो हरिनाम और उसका अच्छा होने लगता है और वो केवल भगवान में शरण लेता है। जैसे मैं आपको अपने विषय में एक एग्जाम्पल बताता हूँ। 2018 में मेरी जन्म पत्री में ऐसा लिखा था कि इस साल में मेरी मृत्यु हो जाएगी। रियली में मुझे ऐसा बताया था। तो मेरे गुरु भाई ने मेरे ड्राइंग रूम में बैठ के कह दिया था कि तुम्हारी जन्म पत्री मैंने दिखाई है और ये साल तुम्हारे लिए बचना मुश्किल है। और फिर वो मेरे को बोले आप इसके लिए महामृत्युंजय का जाप कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ऐसा करो, ऐसा करो। लेकिन हमने उस साल में कुछ भी और नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया, केवल भगवान की नाम जप को अच्छे से किया। और हमने देखा 3 बार हमारी उस साल में मृत्यु सामने आके निकल गई। तो ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्स्टलेशन का फर्क वो नहीं पड़ा, असर नहीं पड़ रहा था, परंतु भगवान का नाम रक्षा कर रहा था। भगवान का नाम निश्चित रूप से रक्षा करता है। तो ये हमने अपने जीवन में देखा है और कई भक्तों के जीवन में भी देखा है। वो और कहीं आश्रय नहीं लेते हैं, केवल हरि नाम में आश्रय जब लेते हैं तो फिर भगवान रक्षण करते हैं। ठीक है। और प्रभुपाद जी के कई भक्त सीनियर डिवोटीज जैसे दीन बंधु प्रभु इत्यादि भक्त हैं। एक बार उनको बहुत ज्यादा हेल्थ खराब चल रही थी तो हमने उनसे ऐसे पूछा था, तो वो बोल रहे थे मेरा राहु जो है उसका अफेक्ट बहुत इस समय होना है और वो चल रहा है, उसका 6 महीने तक चलेगा ये। तो वो फर्क वो पड़ रहा था उसका असर, लेकिन उससे वो विचलित नहीं थे। भक्ति को अच्छी तरह से संपादित कर रहे थे और वो निकल जाएगा, वो आएगा, निकल जाएगा। अल्टीमेटली भगवान रक्षण करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। और अगर हमारा कॉन्शियसनेस का प्रोटेक्शन रहता है फिर हमें फर्क नहीं पड़ता शरीर को अगर कुछ भी हो रहा है।
जैसे आपने कुंती महारानी की पढ़ी होंगी, प्रेयर्स में पढ़ा होगा आपने कुंती महारानी की, किस प्रकार से वो भगवान से प्रार्थना करती हैं, है ना। वो दुखों के लिए प्रार्थना करती हैं, सुखों के लिए प्रार्थना नहीं करती हैं, क्योंकि दुखों में हमने सबका अनुभव है कि दुखों में हमारी रिमेम्बरेंस बहुत ही तीव्र हो जाती है। रिमेम्बरेंस हम लोग बहुत ज्यादा एकदम फिक्स होकर के हम लोग भगवान को पुकारते हैं, तो इसलिए दुख ज्यादा अच्छे हुए ना, फिर तो नहीं, सुखों से ज्यादा दुख हुए, क्योंकि भगवान की रिमेम्बरेंस अच्छी हो रही है ना। हरे कृष्ण। अदिति माता जी कुछ कहना चाहती? ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमः श्रीदास। प्रभु जी, आपने इतने अच्छे तरीके से हमें परीक्षित महाराज की जो रक्षा भगवान ने किस तरह से की, वो अच्छे तरह से विस्तृत वर्णन किया, और आप हमें भागवतम से सीधे भगवान की वाणी तक भी ले गए, भगवत गीता के भी कई श्लोकों का उच्चारण किया, विस्तार से बताया, और एक पेरेंट की तरह भी बताया कि हमें कैसे आगे अपनी बताना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और ऐसे भी आप सेशंस में आते रहिएगा। कुसुम माता जी कहना चाह रही हैं? हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ हरे बताइए। कृष्णा। हाँ, कौन पूजा कौन बोल रहा है? जी प्रभु जी, पूजा हाँ त्रिपाठी बोल रही हूँ। हाँ बताइए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी मेरी दीदी हैं, उनकी तबीयत मतलब डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया, उनको कैंसर हो गया है। हाँ। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप उनके लिए प्लीज प्रे करिए, और एक बार उनके लिए सारे प्रभु जी लोग मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का। उनकी क्या आयु है अभी? 35 प्रभु जी। उनके 3 बच्चे हैं अभी, और ऑलरेडी हस्बैंड जो थे वो अभी 2 साल पहले एक्सीडेंट में वो भी खत्म हो गए। ओह कृष्ण। तो वो बच्चे आपके साथ ही रहते हैं? आप कहाँ रहते हो? प्रभु जी मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, मैं अभी नोएडा में हूँ। अभी दीदी नोएडा। अभी गोरखपुर में जी। तो वो टर्मिनल केस है उनका, बिल्कुल लास्ट स्टेज है। जी प्रभु जी। ठीक है। तो सभी भक्त लोग घर प्रार्थना। प्रभु जी घर में सब लोग बहुत परेशान है, बस रो रहे हैं बैठ के। हाँ दुखद है ये बात। भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसी जो परिस्थितियां होती हैं परिवार को विचलित करने वाली होती हैं, परंतु ऐसी परिस्थितियों में भी हमें समझना चाहिए कि भक्तों के जीवन में भी बहुत भयानक परिस्थितियां आती हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में हमें भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान का स्मरण नाम का चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी अवस्था में, और उससे हमको बहुत शक्ति प्राप्त होगी। हम सब जीवन में, सभी के जीवन में बहुत बड़े बड़े भीषण दुख आते हैं संसार में, और अगर हम भगवान के भक्तों का संग नहीं छोड़ते हैं तो हमें उन दुखों को बहुत आसानी से बर्दाश्त करने की, उनको टॉलरेट करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसा नहीं आप ही के घर में ऐसी समस्या आ रही है, सबके घरों में होती है। हमारे अपने घर में भी बहुत बड़ी समस्या आई थी। तो हमारी भी 3 बेटियां हैं, उनकी माँ की डेथ हुई थी 2010 में। तो इस प्रकार की अवस्थाएं सभी जीवात्माओं के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि आप ही के साथ में, ये मतलब संसार दुखालय भगवान ने कहा, ये शाश्वत नहीं है, दुख का आलय है। और जब हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा दुख पड़ता है, और जिसके लिए हम सभी को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये संसार शाश्वत स्थान नहीं है हम सबके रहने का, समझ। और ऐसे जब घर में कोई बड़ी भीषण समस्याएं आती हैं, तो इसमें हमारा भगवान के प्रति और अधिक हमारा भगवान के प्रति आकर्षण होना चाहिए, क्योंकि हम इससे संसार की अशाश्वतता का, नश्वरता का और दुखालय है, इसका हम लोग कितना क्लोज अनुभव कर सकते हैं। तो ये आज आपकी सिस्टर के साथ में है तो आपको ऐसा, लेकिन हम देखें हर दूसरी जीवात्मा के साथ में कई बच्चे ऐसे होते हैं, माता पिता दोनों एक साथ एक्सीडेंट में चले जाते हैं। तो इसलिए हम लोग को इनसे विचलित नहीं होना है। ऐसी परिस्थिति दुख की बात है, निश्चित रूप से आपका उस शरीर से आकर्षण है, उस आत्मा से, परंतु पहले तो हम अपने को ये समझाएं कि वो जो दीदी आपकी है, वो शरीर जिससे आप उसको रियलाइज कर रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो,
वो एक्चुअल में वो सोल है जिसने वो शरीर धारण किया हुआ है, और वो आत्मा कभी मरता नहीं है। मैंने पहले तो आप इस बात को अपने अंदर सब घर के लोगों में इस चेतना को दो, ये शरीर से हम लोग पहचान कर रहे हैं, एक्चुअल में ये आत्मा है जो ये शरीर को चेंज करने जा रही है। शरीर कभी परमानेंट था ही नहीं। पूजा त्रिपाठी माता जी, आपका शरीर भी धीरे धीरे, मेरा भी शरीर, सबका शरीर धीरे धीरे छूट रहा है। जैसे आज मैंने कुर्ता पहना है, थोड़ा नया है तो थोड़ा ज्यादा सफेद दिख रहा है, 2 साल के बाद ये कुर्ता एकदम जर्जर अवस्था में होगा, तब मैं कुर्ते को छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। आज सुबह भी हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हम लोगों को ये हमारी गलत पहचान के कारण होता है कि हम लोग अपने को शरीर मानने लग जाते हैं। तो आज जिनको आप अपनी बहन मान रहे हो, वो वास्तव में वो बहन जो आपकी है, वो आत्मा के कारण आप उसकी पहचान कर रहे हो बहन के रूप में। वो शरीर कभी बहन नहीं था आपका, शरीर मृत है। शरीर सबका, जितने भी यहाँ बैठे वो मृत है, वो आत्मा के कारण जीवित दिख रहा है। ये हम सब अगर इस ज्ञान को समझेंगे, क्लोजली इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग बड़े बड़े शरीर पे आने वाले दुखों को इजिली हम उसको टॉलरेट कर लेंगे। ठीक है ना? तो वो जो 3 जीवात्माएं आप लोगों को सुपुर्द करके जा रही है वो, हाँ, या अभी आप प्रार्थना करो, हो सकता है वो ठीक भी होने लगे। हमने बहुत बहुत टर्मिनल केसेस कैंसर के देखे हैं, भक्तों ने भगवान के प्रार्थना की है तो वो लोग ठीक भी हुए हैं। तो सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी सिस्टर के लिए। यदि भगवान चाहेंगे, हाँ, तो हम लोग यही कह सकते हैं, भगवान से हम ऑर्डर नहीं कर सकते, ना हम भगवान से जिद कर सकते हैं, हम लोग भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप चाहें श्याम सुंदर कृष्ण, तो आप उनका रक्षण करें, और वास्तविक रक्षण आत्मा का रक्षण है। तो आप अपनी दीदी को जप करने के लिए बोलो, हाँ, नाम जप करने के लिए बोलो, और उसके रूम में कंटिन्यूअस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन चलाओ। उसके पास में राधा कुंड का जल रखो, पास में तुलसी के साथ में वृंदावन की रज रखो, उसको बोलो डेली अपने सर पे लगाएगी, कंठी माला उसके गले में डालो। इस तरह से आप उस आत्मा का रक्षण करोगे। एक्चुअल रक्षण आत्मा का है कि उस आत्मा को आगे दुर्गति में ना जाना पड़े, समझे ना? उसका इसी जन्म में जो भी उसको पिछले जन्मों का पाप कर्मों का फल है, वो इतना कष्ट में होगी। इस समय 3rd कैंसर स्टेज में है, पूरा शरीर बहुत भयानक पेन करता है जी। लेकिन अगर आप उसको स्पिरिचुअल इंसाइट दोगे तो वो उस पेन को भी ओवरलुक कर जाएगी, उस पेन को भी फाइट कर जाएगी। समझे? तो इस समय आपको आपकी आध्यात्मिक शक्ति से आप उसको बल दो, समझ रहे हैं? आप उसके साथ में भक्तों की बात कराओ। हाँ, मेरे से चाहोगे मैं भी बात कर सकता हूँ, उसको जूम पे कॉन्फ्रेंस पे लो। शी शुड बी चैंटिंग, शी शुड बी प्रेइंग टू कृष्णा, शी शुड बी कंटिन्यूअसली रिमेम्बरिंग कृष्णा। इस समय आप उसका जितना आध्यात्मिक उत्थान करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो वो करो, और अगर हो सकता है तो आप उसको अंतिम समय में वृंदावन धाम में आने के लिए प्रेरित करो। यदि उसका शरीर वृंदावन धाम में छूट सके तो वृंदावन धाम में भक्तों की, यहाँ पर जितने भक्त हैं उनकी जानकारी में हॉस्पाइस है। हमारी सिस्टर ने भी वहीं शरीर छोड़ा था, उसकी भी एज कम ही थी। हाँ, तो आप उसको ऐसा व्यवस्था कर सकते हो, ऐसा कुछ करो जिससे उसको स्पिरिचुअल बेनिफिट मिले। ओके? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान से सभी प्रार्थना करें पूजा त्रिपाठी माता जी की सिस्टर के लिए, उस जीवात्मा को भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, उसके बालकों की भगवान रक्षा करें। पूजा त्रिपाठी माता जी की भी भक्ति अच्छी हो ताकि अपने परिवार को और बल दे सके। ठीक है? प्रभु जी का हम विधिवत 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी।